भेद हैं, ये इन दोनों में समय सार के अध्ययन में ये आएगा। अब फिर पूज्य गुरुदेव श्री के साथ भी क्या हुआ है कि जब वे 19वें बार उन्होंने प्रवचन किए, जो ज़्यादातर छपे हैं प्रवचन रत्नाकर के रूप में, उन प्रवचनों में उनके दिमाग में पंचाध्यायी वाले नए छाए हैं। तो जब जब वहाँ वो चर्चा आती है तो वे उसको उठाते हैं। तो जब इन कलशों पर व्याख्यान किए गुरुदेव ने, तो तब उन्होंने कलश टीका के आधार पर यहाँ उठाए और इस तरह इन पर व्याख्यान किए। तो अभी जो छपे हैं, जो जिनने प्रवचन रत्नाकर से पढ़ा, उन सबके दिमाग में ये नए छाए हुए हैं। और फिर गुरुदेव ने इनका अर्थ भी किया। जब तुमको याद हो, तुम्हें तो क्या याद होगा, कोई था ही कौन सी, शांति जी को अकेले को याद होगा शायद, कि जब यहाँ लालचंद भाई आते थे शिविरों में और वो 252-53 कलश चलाते थे, है याद? तो वो इसी को, तब वो 19वें वाले प्रवचन वहाँ सोनगढ़ में चल रहे थे। तो पूज्य गुरुदेव श्री इन्हीं पर प्रवचन करते थे। तो ये विषय बड़ा अद्भुत लगता था। तो वो आकर के यहाँ समझाते थे। है मरंदन जी, आपको भी कुछ आ जाएगा नहीं है? भेद कल्पना पर द्रव्य और अनर्वकल्पक वस्तु स्वद्रव्य, इस पे तो वो छाया। फिर इसको बाद में सब कन्फ्यूज तो बने रहे, ये है वो है, ये है बुद्धिपूर्वक राग और अबुद्धिपूर्वक राग, ये दो अर्थ किए जाते हैं ना। तो मैं जयचंद जी छाबड़ा की टीका चलती थी तो वहाँ वो अर्थ निकलता था कि सोच समझ के जानबूझ के करे तो बुद्धिपूर्वक, और बिना जानबूझ के करे तो अबुद्धिपूर्वक। मेरा धक्का आपको लग गया तो वो अबुद्धिपूर्वक, मैंने जानबूझ के धक्का दिया तो बुद्धिपूर्वक। ये अर्थ है। और ये कहते जो राग जानने में आए वो बुद्धिपूर्वक, और जो जानने में नहीं आए वो बुद्धिपूर्वक। ऐसा कलश टीका वाला अर्थ है। तो अंत में वो गड़बड़ाता ही रहा। जब मैंने नए चक्र लिखना शुरू किया तो उस समय बहुत कन्फ्यूजन खड़े हुए। तो उससे फिर मैंने बहुत गहरा अध्ययन करके ये सब प्रकरण निकाला, और निकाल करके पंचाध्यायी के नए अलग रखे, और ये बाकी की नए परंपरा जो कुंद कुंद से लेकर के बराबर पांडे राजमल जी के पहले तक आई वो, और फिर वो बनारसी दास के बाद भी वो चली नहीं। वो कलश तो बोलते रहे लोग, उनके गाना बहुत अच्छे थे, संगीत अच्छे थे, भजन जैसे होते हैं ना, तो शास्त्राओं में भजन तो चलते रहते हैं, लेकिन भजन चलते रहने से वो कोई परंपरा नहीं चलती थी। लेकिन जयचंद जी छाबड़ा ने और जिन विद्वानों ने फिर हिंदी वगैरह में टीकाएँ लिखी, तो उनने वही आत्मख्याति की और जयसेनाचार्य की, और वो सारी परंपरा पकड़ी। तो उसमें कहीं ये था नहीं। और अथवा उन्होंने समझ लो कि बनारसी दास पर और इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्हें वही परंपरा सही लगी तो उन्होंने वही अर्थ किया। और ये हो सकता था कि वो चाहते तो जैसे गुरुदेव ने किया कि भाई वो भी बताते और साथ में ये बताते कि भाई पांडे राजमल जी ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं। तो वो उनको उसमें ज़्यादा रस नहीं था। अब क्यों नहीं था रस, मैं ज़्यादा कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो पांडे राजमल जी एक भट्टारक के शिष्य थे, जो यहीं विराट में रहते थे भट्टारक, और उन्हीं के यहाँ रहते थे, वही उनकी आजीविका थी, और वहीं रह करके उन्होंने सारा साहित्य काम किया था। और बनारसी दास जी भी श्वेतांबर से दिगंबर हुए थे, और वो जिस तरह की मैंने कई दफ़े आपको बताया है किस तरह के व्यापारी थे और उस तरह से कभी भी किस तरह कर थे, और वो अध्यात्म परंपरा उन्होंने यहाँ चली थी, समझिए ना। तो वो दोनों जो बातें थीं, उनको वो बात उतनी अपील नहीं की होगी, और इसलिए उन्होंने फिर उसके बारे में चुप रहे। वो जयचंद जी छाबड़ा जैसे विद्वान, उन्होंने ज़्यादा ये उल्लेख नहीं किया। पंडित टोडरमल जी ने भी मोक्षमार्ग प्रकाशक में आपको पांडे राजमल जी की और कलश टीका और ये क्या नाम समय सार कलश के, इनके कोई कोटेशन प्राप्त नहीं होते हैं। अभी दृष्टि से एक निगाह डालना, पूरे मोक्षमार्ग प्रकाशक में शांति जी, कहीं उनने उनको कोट नहीं किया। माने उनने तो जो चीज़ उनको नहीं जची उनको उपेक्षा भाव रखा। पंडित टोडरमल जी उन विद्वानों में से थे कि यहाँ प्रवचन में उनकी प्रमाणिकता बहुत ज़्यादा मानी जाती थी। तो भूधर दास जी जो थे ना, आगरा में रहते थे, तो वो भूधर मिश्र, वो ब्राह्मण थे, तो वो जैन विद्वान बन गए थे भूधर। तो भूधर दास जी के ने चर्चा समाधान लिखा था, तो वो यहाँ की टोडरमल जी की सभा में पढ़ा गया होगा। और पढ़ा गया तो करीब उसमें आधा पढ़ा गया, तब तक तो वो ठीक लगा, और बाद में उसके जो प्रश्नोत्तर थे वो टोडरमल जी को नहीं देते कि वो सही नहीं है। तो एक कृति हमको बड़े मंदिर में मिली थी जिसका उल्लेख हमने पंडित टोडरमल व्यक्तित्व करते में किया है।
अब आप लोगों ने पढ़ा हो, गहराई से पढ़ें तो, कि उसमें वो किताब है ना हस्तलिखित, तो उसके अंत में एक टिप्पणी लिखी है उसी किताब पर किसी व्यक्ति से ने कि पंडित भूधर दास जी का जो चर्चा समाधान है उसमें 135 प्रश्नोत्तर तक संख्या में भूल सकता हूं तो सही है, और उसके बाद के प्रश्नों के बारे में टोडरमल जी ने कहा कि इनको सावधानी से पढ़ना क्योंकि ये आगम से मिलते नहीं, ऐसा लिखा, ये आगम से मिलते नहीं हैं। तो मतलब इतना प्रमाणित है कि उस किताब पर उन्होंने वो लिख दिया कमेंट्स, तो समझ लो कि वो यहाँ की सभा में वो प्रतिबंधित हो गया उसका स्वाध्याय। लेकिन टोडरमल जी ने खुद के मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहीं ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया। अब वो टोडरमल जी ने नहीं लिखा, जो किसी टोडरमल जी ने कमेंट्स किया होगा तो उनके किसी पाठक ने उस किताब पर लिख दिया एक प्रति पर, वो प्रतिभाग्य से हमें हाथ लग गई। और रिसर्च में एक ऐसा होता है कि सारी पुस्तकें पढ़ने का तो हर एक के पास फुर्सत नहीं होती है, तो शुरू का और अंत के पेज में जरूर पढ़ते हैं क्योंकि उसमें ऐतिहासिक बातें लिखी रहती हैं। शुरू में ये लिखा रहता है मैं किताब क्यों बना रहा हूँ, कैसे इसमें किसकी प्रेरणा से बना रहा हूँ, ये सब बातें लिखी रहती हैं। और अंत में ये कैसे निर्विघ्न समाप्त हो गया, किस राजा का राज्य था, क्या पोजीशन थी, वो सब लिखा रहता है। तो इतिहास की दृष्टि से वो चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं। तो बस वो अंतिम पेज पर ये लिखी और ख़त्म हुआ, और उसी वक्त बस वो आधा पेज खाली था, उस पर वो टिप्पणी लिखी। और अलग राइटिंग में, जो राइटिंग उस लेखक की थी उसमें वो राइटिंग नहीं थी, अलग टाइप की राइटिंग है। तो ये सब है, मैंने पंडित टोडरमल व्यक्तित्व करते में फोटो सहित उस पेज की फोटो भी दी है, उस किताब में छपा है। इतनी सब रामायण तुमको इसलिए बताई